गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, GSTR1 के अंदर तीन ऐसे बड़े चेंजेस किए गए हैं जिसके बाद आपको GSTR1 फाइल करने में और रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। क्या है वो चेंजेस, अभी मैं आपके साथ एक एक करके सारे को डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि अगले सैटरडे संडे यानी कि कमिंग सैटरडे संडे को 30 और 31 मई को हमारा जीएसटी का ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है जीएसटी स्क्रूटनी के अंदर। और जो हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ASMT 10 ASMT 11 और जीएसटी रिफंड प्रोसेस, जो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है वो बताया जाएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, GSTR1 के अंदर जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे चल के दिखाता हूं और उसका क्या यूज आपको आएगा वो भी आपको समझ लेना है। सपोज आप एक B2B इनवॉइस इशू करते हैं और उसकी लिमिट है 50,000 से ऊपर। तो जो 50,000 से ऊपर इनवॉइस है उसके लिए आप ई वे बिल बनाते हैं। जब आप ई वे बिल बनाते हैं तो ई वे बिल का कॉमन पोर्टल डेटा जो है आपके पास ऑप्शन रहता है GSTR1 में कि B2B इनवॉइसेस को आप अपलोड कर ले डायरेक्टली कॉमन पोर्टल से इंपोर्ट करने के बाद। ये ऑप्शन B2C के लिए पहले अवेलेबल नहीं करवाया गया था। मैं बात कर रहा हूं इस चीज की। यहां पर आप देख रहे हैं इंपोर्ट EWB डेटा जो है वो शो होता है। ये कहता है करंटली EWB डेटा फॉर B2B, B2CL एंड HSN विल बी अवेलेबल टू इंपोर्ट एंड डाउनलोड। यहां पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो दिखाया जाता था वो जाता था सिर्फ और सिर्फ B2B के लिए, लेकिन अब जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा B2C अदर्स के लिए भी। यानी कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई माल बेचा है जो कि 50,000 रुपए से ऊपर है। 50,000 मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि CGST एक्ट के अंदर लिमिट 50,000 है। यहां पर सवाल ये आ सकता है कि सर हमारे स्टेट में तो 1 लाख है, 1.5 लाख है। मैं उसमें नहीं जा रहा। अगर आपके स्टेट का जो लिमिट है उसके बियॉन्ड अगर आप बिल बनाते हैं और आप ई वे बिल के अंदर डेटा पुटअप करते हैं तो वो आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डेटा होगा तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा B2C के कॉलम में और यहाँ पर आपको इनवॉइसेस जो है अपलोड करे जाएंगे। अभी फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में कोई भी B2C का ऐसा इनवॉइसिंग नहीं करा जो कि ई वे बिल के लिए लायबल हो। लेकिन मैं आपको दिखाऊं अगर तो B2B के अंदर जो डेटा आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऑनलाइन अपलोड ऑफ ई वे बिल ऑफ ऑल द इनवॉइसेस जो है वो आपको शो किया जाएगा और ये डेटा जो है आपका जीएसटी पोर्टल कॉमन ई वे बिल पोर्टल से उठाता है। सिमिलरली B2C के कॉलम के लिए भी डेटा जो है वहां से उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कुछ काम है वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां से सिलेक्ट ऑल करके इंपोर्ट करेंगे तो सारा का सारा इनवॉइसेस जो है आपके GSTR1 के B2B टेबल यानी कि कौन से टेबल में 4A 4B वाले कॉलम में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये हो गया पहला चेंज जो कि B2C से रिलेटेड डेटा की बात करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अगर आपका है तो उसका डेटा भी अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ई वे बिल पोर्टल के डेटा के माध्यम से। तो दो ये नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए B2C के लिए और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए। दूसरा जो चेंज है वो चेंज है बेसिकली ऐसे सप्लायर के लिए जिन्होंने किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को कोई भी माल जो है वो सप्लाई करा है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है लोगों को कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनका जीएसटी नंबर होता है कौन से बेसिस पे, टैन नंबर के बेसिस पे। अगर पैन बेसिस पे जीएसटी नंबर है फिर तो कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन अगर टैन के बेसिस पे नंबर रहता है तो वो अपलोड जो है पहले नहीं हुआ करता था। अब जो है वो किस तरीके से होगा तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अगर मैं एक टैन नंबर बेसिस पे जो जीएसटी नंबर लिया गया है उसका डेटा आपके सामने मैं पुट करता हूं और डेटा जो है वो सेव करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने 10 नंबर के बेसिस पे जीएसटी नंबर लिया हुआ डेटा डाला है तो रिसीवर का नाम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया और इसका इनवॉइस नंबर आप यहां पर डाल करके इसे जो है फिर आगे सेव कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। तो यानी कि यहां पर अब आपके लिए एक ऑप्शन और दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं
तो आप B2B के डेटा के अंदर ही 10 नंबर के बेसिस वाला जो सेल्स है वो भी पुटअप कर दीजिए। पहले ये आपको करना पड़ता था B2C के अंदर, अब ये ऑप्शन आपके लिए B2B में भी ऑप्शन दे दिया गया है, ताकि सामने वाले को यानी कि रिसीवर को उसके ऑनलाइन स्क्रीन पे डेटा जो है वो प्रॉपरली दिख जाए। यहां पर आप देख रहे हैं जो डेटा है ये सेव हो चुका है। तीसरा जो चेंज है, ये दो चेंजेस हो गए ई वे बिल से रिलेटेड, और दूसरा चेंज जो हुआ ये हुआ टीडीएस के बेसिस पे जो नंबर लिया गया है वो। तीसरा जो मेजर चेंज है वो है सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ न्यू रिटर्न में दिया गया था, ये पहले आपको जो है जीएसटीआर 1 के टेबल 4B में नहीं दिया गया था। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 7 अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपकी जो सप्लाईज है वो हर एक सिचुएशन में आईजीएसटी की कैटेगरी में ही मानी जाएगी, चाहे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो, फिर भी वो ट्रांजैक्शन आपका जीएसटीआर 1 में आईजीएसटी के रूप में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूं, जिसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो एक बार और आपके साथ शेयर करी थी। मैं आपको फटाफट से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि किस तरीके से ये टेबल जो है वो काम करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो प्लेस ऑफ सप्लाई है और जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है दोनों सेम स्टेट में है। अगर आप लॉजिकली देखें तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 डाला है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, जबकि प्लेस ऑफ सप्लाई सेम एज द प्लेस ऑफ सप्लायर है। लोकेशन ऑफ सप्लायर का ही स्टेट जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई में आता है। लेकिन अगर आप इसे अनटिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो है एक्चुअल नॉर्मल केस की तरह ही खुल जाता है। तो आप इस सिलेक्शन का ध्यान से इस्तेमाल करें, इसको गलती से टिक ना कर दे, नहीं तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो आईजीएसटी के अंदर चली जाएंगी, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या नॉन इंट्रा स्टेट की कैटेगरी वाली हो सकती है। तो ये तीन चेंजेस किए गए हैं जीएसटीआर 1 में, जो कि आपको अब फाइलिंग करने से पहले देख लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद जो है जीएसटीआर 1 की फाइलिंग आप कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर जो आप फाइलिंग करेंगे इसकी जो ड्यू डेट्स है ये एक्सटेंड नहीं करी गई है किसी भी महीने के लिए। सर ये आप कैसे कह रहे हैं कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं है? सब तो कह रहे हैं 30 जून तक। मैंने आपको ये बताया है कि ड्यू डेट का एक्सटेंशन नहीं है, वो आपको कंडीशनल रिलीफ दिया गया है, यानी कि मार्च अप्रैल और अपनी जो रिटर्न्स जीएसटीआर 1 की है वो आप अगर स्पेसिफाइड डेट तक भर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा, अदरवाइज लेट फीस जो है वो आपको लगेगी और ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद से ही लगेगी। तो इन चीजों का बिल्कुल भी आप ध्यान से रख करके अपनी फाइलिंग जीएसटीआर 1 के लिए कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो भी बता सकता हूं। अगली वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट्स की वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को जीएसटीआर 1 भरना लगभग आ चुका है कल की सेमिनार को अटेंड करने के बाद। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंदर जो मैंने आपको बार बार रिपीट भी किया है कि जब एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का डेटा आप डालें तो इनवॉइस नंबर और शिपिंग बिल नंबर का डेटा जो है एग्जैक्टली मैच करता रहे। आपके शिपिंग बिल डेटा जो आपने फाइल किया है थ्रू कस्टम अथॉरिटीज वो एग्जैक्टली मैच हो, तभी आपका रिफंड जो है वो मिल पाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो ये तीन बड़े चेंजेस हैं उसका इंपॉर्टेंस अब समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो है वहां पे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मेंबरशिप कैसे लेना है, क्या चार्जेस हैं, उसके लिए सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ये स्क्रीन में जो पहले फ्लैश किए गए थे उस पर आप कॉल करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।